नमस्कार, मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं दी स्टडी सेंटर में। आज हम लोग जो है हिस्ट्री का एक टॉपिक जो है समझने का प्रयास करेंगे या हिस्ट्री की आरंभिक चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे और उसमें एक एक करके जो है हम लोग टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। इतिहास यानी हिस्ट्री का जो जन्मदाता है हेरोडोटस को माना जाता है। एच से हिस्ट्री और एच से हेरोडोटस। तो ये जो है याद रखने का सरल सा तरीका है कि हिस्ट्री का जनक जो है हेरोडोटस को माना जाता है, कहा जाता है। इतिहास को अगर देखा जाए तो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसको बांटा जाता है, अलग अलग कालक्रमों में बांटा जाता है। तो इसको अगर इतिहास को अगर पुरातत्वविदों ने जो है 3 भागों में बांटा है और ये जो बांटने का जो कालक्रम है या इस तरह का जो बांटने का जो तरीका है, ये तरीका जो है जॉन ब्रुश नाम के जो है पुरातत्वविद हुए, उनके अनुसार ये जो है ये तीनों चीज़ें जो है बांटी गई है। पहला है प्राक या प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल जिसको हम लोग प्रोटो हिस्टोरिक एरा बोलते हैं या हिस्ट्री एरा बोलते हैं, ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक एरा। प्राक ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, लिखित भी नहीं था और ना ही पढ़ा गया। पुरातात्विक साक्ष्य आद्य ऐतिहासिक में भी मिले, लिखित तो था लेकिन पढ़ा नहीं गया। इसमें आपको जनरली जो है सिंधु घाटी सभ्यता देखने को मिलेगी। तो ये हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद जो है इसमें लिखा भी गया और पढ़ा भी गया, इसीलिए शायद जो है ये ऐतिहासिक काल हुआ जिसको जो है हम लोग आज जान पा रहे हैं। तो अगर यदि जनरली हम प्राक या प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इस एरा में जो है मनुष्य जो है आदि मानव के रूप में था और ये जो है जनरली जो है पाषाण काल के रूप में जाना जाता है। तो आज हम लोग जो है प्रागैतिहासिक काल के अंदर पाषाण काल को जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि पाषाण काल से ही बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो चलिए एक एक करके जो है आज हम लोग जो है प्राक ऐतिहासिक काल यानी कि जो है पाषाण काल को जो है आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ओके, 3 कालक्रमों में जो है बांटा गया है। ऐसे तो वो 4 है लेकिन जो है 3 मेनली जो है हम लोग मानते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। यहाँ से अक्सर जो है प्रश्न रहते हैं। और एक और अगर यदि इसका जो है ग्रुप अगर बनाने का प्रयास करेंगे तो ये जो है आपका आएगा ताम्र पाषाण काल, यानी कि इस समय तक जो है तांबे की खोज हो गई थी। इस नव पाषाण काल को उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। तो जो है आप नव पाषाण को उत्तर पाषाण काल भी कहा जाता है। इसको आप जो है और उत्तर पाषाण काल, अब ये उत्तर पाषाण काल में जो है कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसका जो है जब भी जो है कोई भी काल का अगर यदि जो समय अंत होने लगता है तो उन लास्ट वाले पीरियड को उत्तर यानी बाद का काल कहा जाता है। उत्तर का मतलब बाद का काल कहा जाता है। तो ये वही मतलब पाषाण काल में ये लास्ट का पीरियड है, इसलिए उत्तर पाषाण काल भी इसको कहा जाता है। जैसे मुगल काल में भी आपने अगर यदि आगे आप पढ़ेंगे, हम लोग आधुनिक इतिहास जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी जो है उत्तर मुगल काल आएगा, यानी कि मुगल काल का वो आखिरी एरा शुरू हो जाता है तो उसको उत्तर मुगल काल कहा जाता है। चलिए अब हम लोग जो है पूरा पाषाण काल का अगर यदि एक स्पेसिफिक जो है वर्ष की बात करें, एक पीरियड की बात करें तो वो जो है हमारा जो है वो है 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक का समय। इसकी बात करें तो ये जो है 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 5,000 ईसा पूर्व तक का समय। और उत्तर पाषाण काल की बात करें तो ये जो है 5,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व तक का काल आता है। और उसके बाद का काल ये है जो कि बहुत लिटिल टाइम में है। लिटिल टाइम नहीं कह सकते हैं आप, उसमें भी 1,500 साल तो चल ही गया होगा। तो वो एक ट्रांजिशन काल था। इसके बाद जो है हम जो है आद्य ऐतिहासिक में इन कर जाते हैं। तो चलिए जो है हम लोग पूरा पाषाण काल में मानव कैसा था, मध्य पाषाण काल में उसने क्या क्या खोजा, नव पाषाण काल में उसने क्या क्या देखा, क्या क्या खोजा, कैसे जो है उसकी लाइफ जो है आगे बढ़ी, सो हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं।
पूरा पाषाण काल में वो जो है, पूरा पाषाण काल में वो क्या था, आदि मानव था, आदि मानव था। उसके बाद ये जो है खाद्य संग्राहक था, खाद्य संग्राहक था। आखेटक था, आखेट का मतलब शिकार होता है, आखेटक यानी शिकार करने वाला था, और शिकार करके जो भी जो है मारता था, जो भी शिकार करता था उसको जो है नेक्स्ट टाइम के लिए वो जो है उसको नेक्स्ट टाइम के लिए उसको जो है जमा करके रख लेता था, क्योंकि भविष्य में अगले दिन वो फिर शिकार कर पाए या ना कर पाए, इसलिए वो खाद्य संग्राहक था। उसके बाद आग की खोज जो है पूरा पाषाण काल में ही कर ली थी, और जो है इसने जो है पाषाण यानी कि जो है बड़े बड़े पाषाण यानी कि यहाँ पर उसने जो है बड़े बड़े पत्थरों का क्या किया, यूज करना उसने शुरू। पाषाण औजार, औजार वो भी ये जो है बड़े बड़े पत्थरों का, यानी कि जो है जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोलिथ, मैक्रोलिथ, मैक्रोलिथ पत्थर का जो है बड़े बड़े पत्थरों का क्या करता था, वो यूज करता था, बड़े बड़े पत्थरों का औजार जो है वो रखा करता था, और उसी से जो है वो शिकार वगैरह करके और फिर जो है वो उसको नेक्स्ट डे के लिए जमा करके वो रख लेता था। तो आदि मानव था। अच्छा, एक बात और है यहाँ पर कि आदि मानव की अगर शुरुआत अगर देखी जाए तो ये जो है आदि मानव का जो है प्रारंभिक साक्ष्य अगर यदि मिला है तो वो है अफ्रीका, अफ्रीका से जो है इसका साक्ष्य मिला है, अफ्रीका महाद्वीप से मिला है। इसीलिए जो है अफ्रीका को जो है हम जो है मानव, आदि मानव का पालना कहते हैं, आदि मानव का पालना। इंग्लिश में अगर बात करें तो क्रेडल, क्रेडल ऑफ द मैनकाइंड, मैनकाइंड है, मैनकाइंड। आदि मानव का पालना जो है अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। इसी प्रकार का जो है एक सभ्यता का पालना भी आएगा वर्ड, ये भी सुनने को मिलेगा। तो सभ्यता का पालना जो है एशिया, एशिया महादेश को कहा जाता है। क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता का पालना जो है किसको कहा जाता है, तो एशिया महाद्वीप को कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी सभ्यताएं जो है एशिया महाद्वीप, मध्य एशिया, मिस्र, ये सब जो है एशिया में ही आता है। तो मिस्र की सभ्यता हो, चाहे आपका सिंधु घाटी सभ्यता हो, ये सारी सभ्यताएं जो है एशिया में ही पनपी हैं, इसलिए एशिया महाद्वीप को जो है सभ्यता का पालना कहा जाता है। एज आपसे पूछेगा तो वो जो है 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक का समय जो है पूरा पाषाण काल में आता है। इस समय मानव जो है आदि मानव रूप में था, वो झुक करके चलता था, उसकी रीढ़ की हड्डी जो है सीधी नहीं थी, उसका जो ये खोपड़ी था वो जो है ऊपर की ओर खुलता था उसका छिद्र। धीरे 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 जैसे जैसे उसका विकास होता गया वो जो है सीधा हुआ, और फिर जो है हम लोग जैसे अभी हैं उस रूप में वो धीरे धीरे बढ़ने का प्रयास किया। आदि मानव था, अफ्रीका से शुरू हुआ, अफ्रीका को आदि मानव का पालना कहते हैं, क्रेडल ऑफ द मैनकाइंड कहते हैं। आखेटक था, आग की खोज पूरा पाषाण काल में ही हुई। पाषाणिक औजार का इस्तेमाल करता था, वो भी बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करता था, बड़ा बड़ा पत्थर जो है वो लोग यूज करता था। उसके बाद अगर बात करें मध्य पाषाण, उसके बाद अगर मध्य पाषाण काल की, ये जो है पूरा पाषाण काल में इतना आप जो जरूर ध्यान रखेंगे। उसके बाद मध्य पाषाण काल आया, इसका समय जो है 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 5,000 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। इसमें जो है लोगों ने जो है दो चीज़ें की, इसमें ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। यहाँ पर दो चीज़ें आई हैं, एक तो आया अंत्येष्टि, अंत्येष्टि, और दूसरा आया है यहाँ पर माइक्रोलिथ। माइक्रोलिथ यानी छोटे छोटे पत्थर हो, यानी कि बड़े बड़े, यहाँ पर पूरा पाषाण काल में उसने बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल किया, यहाँ पर जो है वो छोटे छोटे पत्थरों को तराश करके, तोड़ करके, फोड़ करके और छोटा छोटा औजार उसने बनाना क्या किया, शुरू किया। इस मध्य पाषाण काल को समझ गए, पूरा पाषाण काल को समझ गए। अब हम लोग नव पाषाण काल में आते हैं, उसके लिए जो है इसको हम लोग जो है मिटाते हैं। आग का खोज, खास करके आग का खोज जो है किस काल में हुआ, पूरा पाषाण काल में हुआ। आखेटक किस युग में था, तो वो जो है पूरा पाषाण काल में था। खाद्य संग्राहक किस काल में था, वो पूरा पाषाण काल में था। और जो है आपने मध्य पाषाण काल को भी देखा, उसके पीरियड को भी देखा, तो ये याद रखेंगे मध्य पाषाण काल में अंत्येष्टि शुरू हो चुका था, यानी कि लोग जब मरते थे तो उसका जो है क्रियाक्रम लोग जो है कर देते थे, दफना देते थे, गाड़ देते थे, जो भी करते थे उनका शुरू हो गया था, जो कि अंत्येष्टि आप जानते होंगे। अंत्येष्टि अगर यदि देखें तो हिंदू
धर्म मान्यताओं के अनुसार जो है ये 16 संस्कारों में से एक संस्कार है और ये अंत्येष्टि आखिरी है। अंत्येष्टि क्या है? आखिरी संस्कार है। 16 संस्कार की बात करते हैं हम लोग, तो उस 16 संस्कार में जो है अंत्येष्टि जो है आखिरी वाला है। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आखिरी से पहले यानी कि जो है 15वां संस्कार जो है ना आपका विवाह है। ठीक है, यानी कि समझ लीजिए विवाह हो गया तो बस आपका अंत्येष्टि निश्चित है। तो इसीलिए जो है ये 16 संस्कार में से एक संस्कार यहाँ पर अंत्येष्टि का जो है, हालांकि बहुत सारे संस्कार थे बाद में ये सब आई, लेकिन अंत्येष्टि जो है मध्य पाषाण काल में शुरू हो चुका था। छोटे छोटे पत्थरों के औजार यानी माइक्रोलिथ का जो है इस्तेमाल लोगों ने करना शुरू कर दिया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं नवपाषाण काल को, कि नवपाषाण काल में जो है लोगों ने जो है क्या क्या चीज़ें की और क्या क्या जो है उन लोगों को मिला। नवपाषाण काल का समय जो है आप देख लीजिए 5000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक का समय नवपाषाण काल का समय माना जाता है। इसमें जो है लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो है कृषि आवास बनाना क्या किया, शुरू कर दिया। यहाँ पर जो है लोग, खास करके इसका भी इंटरेस्टिंग कहानी है कि यहाँ पर जो है अफ्रीका या फिर कहें कि अफ्रीका साइड से हैं या फिर मध्य एशिया साइड से दो ग्रुपों में, क्योंकि ग्रुप उस समय भी हुआ करता था, आदि मानव का ही ग्रुप था, लेकिन जो है वो लोग ग्रुप में चलते थे, तो दो ग्रुपों में झड़प हुई। इसको अगर यदि मैप के थ्रू अगर यदि समझने का प्रयास करें, ये हमारा ये आप भी प्रयास करेंगे तो मैं आपसे भी आई होप बनता होगा, प्रयास करना चाहिए। हम भारतवासी हैं, हिंदुस्तानवासी हैं, तो जो है कोशिश करनी चाहिए, परफेक्ट बने या ना बने। भारत का जो है मैप जो है हमें लिटिल बिट कर लें, क्योंकि जो है पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम आप अगर देते हैं तो जो है ये चीज़ें आवश्यक हो जाती हैं मेंस में, मैप वगैरह बनाना। तो अफ्रीका साइड से या फिर कहें मध्य एशिया साइड से इधर दो ग्रुपों में क्या हुई, झड़प हो गई, टकराव हो गया। तो जो है लोग जो है शिफ्ट करना शुरू कर दिए, इधर शुरू कर दिए आना। और यहाँ पर जो है एक जो है सुलेमान और किरथर है ना, सुलेमान और किरथर पहाड़ी है। सुलेमान पहाड़ी और किरथर पहाड़ी के बीच में एक जगह पड़ती है मेहरगढ़, एक जगह है मेहरगढ़, जो कि वर्तमान में आपको ये दोनों पहाड़ियाँ भी पाकिस्तान में लोकेटेड मिलेंगी और मेहरगढ़ भी जो है पाकिस्तान में लोकेटेड मिलेगा। तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया, आगे थोड़ा सा अपना अस्थाई आवास क्या किया, बनाया। और जब अस्थाई आवास बना लिया तो उन लोगों ने जो है कृषि करना भी क्या कर दिया, शुरू कर दिया। तो जो है यहाँ पर आप नवपाषाण काल में आप देखेंगे तो आपको जो है देखने को मिलेगा कृषि और फिर जो है आवास जो है इन्होंने क्या किया, बना लिया। उसके बाद अगर यदि बात करें तो इन लोगों ने जो है, उसके बाद अगर बात करें तो ये जो है मेहरगढ़, यहाँ बता चुके हैं हम कि कृषि जो है इन लोगों ने कहाँ किया, यहाँ पर मेहरगढ़ में जो है इन लोगों ने कृषि किया, आवास भी वहीं पर उन लोगों ने बनाया। सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में जो कि पाकिस्तान में लोकेटेड है, यहाँ पर जो है मेहरगढ़ नाम का जगह है, वहीं से जो है इन लोगों की जो है एक तरह से कहें तो सभ्यता की जो है शुरुआत कर दी इन लोगों ने। और जो है इन लोगों ने पहली बार में जो है इन लोगों ने उगाया क्या, तो गेहूँ और जो है जौ को जो है इन लोगों ने उगाया। अब जब गेहूं और जौ जब उगाया तो इसको जो है इस्तेमाल करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, बर्तन टाइप का जो है बनाना शुरू किया मिट्टी से, और उसको जो है जनरली हम लोग जो है मृदभांड या फिर जो है मनका कह देते हैं। तो यहाँ पर जो है उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर मृदभांड भी जो है बनाया मिट्टी का, और उसको जो है पकाने का भी जो है प्रयास किया। मृदभांड जो है दो तरह के होते हैं, एक जो है नॉर्मल बनता है जिसके ऊपर किसी प्रकार की कोई कलाकारी नहीं रहती है, वो जो है मृदभांड है, वो जो है मृदभांड कहलाता है, मृदभांड है। और जिसके ऊपर एक जो है प्लेन जो है चिकनाई रहती है और नक्काशी किया हुआ रहता है, कुछ कलाकृति उसमें उकेरा रहता है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं मनका। है दोनों सेम ही चीज़ें, लेकिन दोनों में जो है सामान रखने के उद्देश्य से, अन्न को रखने के उद्देश्य से ही उन लोगों ने बनाया था, लेकिन ये जो है दोनों मृदभांड ही, ठीक है ना।
तो एक में जो है किसी प्रकार की कोई जो है नक्काशी नहीं थी और एक में जो है नक्काशी थी, जो जिसमें नक्काशी था वो मनका था। और मनका ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें थी, वो लोग जो है अपने आभूषण वगैरह बनाने के लिए ये चीज़ भी यूज करता था। खैर, तो ये आप नवपाषाण काल में देखेंगे तो इसको उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड अगर देखेंगे आप तो 5000 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व है। कृषि की जो है इन लोगों ने शुरुआत कर दी, आवास भी बनाए। कृषि की शुरुआत उन लोगों ने मेहरगढ़ में की। मेहरगढ़ वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में जो है मेहरगढ़ है। उसके बाद गेहूं और जौ को उगाया। उसके लिए जो है इन लोगों को बर्तन की जरूरत पड़ी, तो बर्तन में मृदभांड बनाए। उस समय टेक्नोलॉजी था नहीं, ये सारी चीज़ें थी नहीं, तो जो है मृदभांड बनाए। मृदभांड भी दो तरह का था, एक प्लेन था, सिंपल था, जिसको मृदभांड ही है, और जिसपे एक नक्काशी किया हो रहा था वो जो है मनका कहलाया। और मेहरगढ़ में जो कृषि का साक्ष्य जो मिला है वो जो है 7000 ईसा पूर्व का साक्ष्य मिला है। यानी कृषि का जो साक्ष्य मिला है वो 7000 ईसा पूर्व का साक्ष्य मिला है। यानी कि यहाँ पर आप मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच में ही वो जो है 7000 ईसा पूर्व आता है। आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 के है, जबकि ये जो है पीछे 2000 साल और पीछे ही जो है कृषि की शुरुआत हो जाती है। तो ये जो है नव वर्तमान में जो है ये खोजा गया साक्ष्य है। तो इसलिए ये प्रश्न आएगा कि कृषि की शुरुआत कब हुई, तो वो ट्रांजिशन जो होता है ना कि मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल जिसका जो है टाइम एरा हमने बताया था 12 के से लेकर के 5 के। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो ट्रांजिशन पीरियड था, उसी पीरियड में लोगों ने क्या किया, कृषि उत्पन्न कर दी। और वो पहले जो है कृषि के साक्ष्य इसी समय के थे, लेकिन बाद में और भी इससे भी पुराना साक्ष्य जो है मेहरगढ़ में देखने को मिला, जो कि 7000 ईसा पूर्व का साक्ष्य था। तो इसीलिए जो है कृषि की शुरुआत जो है 7000 ईसा पूर्व को मानी जाती है। तो जब भी प्रश्न आए आपका तो ये चीज़ आप जरूर देख लेंगे। ठीक है, अब मनका आपने देख लिया। मनका यानी कि मृदभांड, एक में नक्काशी किया हुआ रहता है, उसको मनका बोलते हैं। ये जो मनका है ये जो है आपका नक्काशी किया हुआ आपको मिलेगा, नक्काशीदार होगा ये। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात करें कि ये चीज़ें कुछ चीज़ें जो हैं भारत से भी मिली हैं। पुरानिक चीज़ों में पाषाणिक काल का, ये पूरा पाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इन सभी जगहों से, इन सभी काल का जो है कुछ चीज़ें जो है हमारे भारत से भी मिली हैं। तो उसको जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, जो कि अक्सर जो है प्रश्न में आता है। तो वो आप देख लीजिए। आप यहाँ पर जो है मद्रास, जिसको जो है अभी हम लोग क्या बोलते हैं, अभी हम लोग इसको बोलते हैं चेन्नई, है ना। मद्रास अभी इसका वर्तमान नाम क्या है, चेन्नई, है ना, चेन्नई। यहाँ से जो है मानव की खोपड़ी मिली है। क्या मिली है, मानव की खोपड़ी जो है यहाँ से मिली है, जिसको जो है अब मद्रास का जो है कहाँ पर जगह क्या है, तो जो है पल्लव रन नामक जगह है। वहाँ से जो है मानव की खोपड़ी या मानव का कंकाल जो है देखने को मिला है। फिर जो है अगर बात करें आप तो जो है आदि मानव की खोपड़ी है यहाँ पर मद्रास में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर यदि बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश का जो है भीमबेटका, मध्य प्रदेश का विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है वहाँ पर जो है आपको मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, गुफा चित्र या भित्ति चित्र आप कह सकते हैं आप इसको, है ना। गुफा चित्र या फिर भित्ति चित्र देखने को मिला है। भित्ति चित्र कहाँ, भीमबेटका से, मध्य प्रदेश का ये कौन सा जगह है, भीमबेटका। आदि मानव के चित्र जो है कहाँ से मिले हैं, पेंटिंग कहाँ से मिली है, तो भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर यूपी आ जाइए। यूपी का जो है कोल्डिहवा, यूपी का जो है कोल्डिहवा से जो है आपको जो है क्या मिला है, चावल का साक्ष्य मिला है। उसके बाद अगर यदि बात करें तो जो है जम्मू कश्मीर से जो है आपको जो है एक मिला है, क्योंकि जम्मू कश्मीर ऐसे भी आप देखें भौगोलिक रूप से तो ये ठंड का इलाका है, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पर जो भी आदि मानव निवास कर रहा था तो उन लोगों ने यहाँ पर क्या बनाया, उन लोगों ने यहाँ पर जो है
उन लोगों ने यहाँ पर जो है J&K की बात करें तो यहाँ पर से जो है उन लोगों को गर्त आवास मिला है। गर्तावास यानी कि जो है ज़मीन के नीचे गुफा में जो है लोग जो है रहते थे और वहीं पर से जो है मनुष्य का जो है कंकाल गर्तवास में ही, और जो भी उनके साथ जो पालतू वालतू जो था वो सब जो है यहीं पर मिला है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और छूट गया कि यहाँ पर जो है उन लोगों ने नवपाषाण काल में क्या किया, जब वो रहने लगे, एक जगह रहने लगे, तो एक जानवर को भी उन लोगों ने क्या किया, अपना साथी बना लिया, और उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या था, पालतू में कुत्ता, है ना, कुत्ता को पालतू बना लिया। और उसके बाद यहाँ पर पहिया की भी क्या किया, खोज इन लोगों ने नवपाषाण काल में कर लिया था। मद्रास जिसका वर्तमान नाम चेन्नई, वहाँ का एक स्थान पल्लव रन, वहाँ से जो है मानव की, आदि मानव की खोपड़ी या कंकाल मिला है। दूसरा जगह गुफा चित्र जो कि भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश अभी भी बहुत प्रसिद्ध है। यूपी का कोल्डीवा से चावल का साक्ष्य मिला है। जम्मू कश्मीर से गर्तावास मिला है, यानी कि जमीन के अंदर जो है गुफा में लोग जो है मे भी ठंड के दिनों में घुस करके सोते होंगे, और उसके साथ जो है कुत्ता वगैरह का भी जो है अस्थि पंजर भी जो है देखने को मिला है। तो क्वेश्चन आए गर्तावास कहाँ से मिला है, जम्मू कश्मीर से। चावल जो है भारत से जो है आदि मानव के समय का जो है या पाषाण कालीन का कहाँ से मिला है, तो यूपी के कोल्डीवा से मिला है। अगर बात करें गुफा चित्र या भित्ति चित्र का, तो भीमबेटका जो कि बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये जो है सब जो है क्वेश्चन बिल्कुल बनने वाले हैं। अन्न का जो है या कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में, आवास की शुरुआत नवपाषाण काल में, कृषि का यदि शुरुआती इनिशियल एज की बात करें तो ये जो है आपका सुलेमान और किरथर पहाड़ी, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में लोकेटेड है, उसके बीच में एक जगह है मेहरगढ़, वहाँ से जो है कृषि के साक्ष्य मिले हैं। फिर मृदभांड उन लोगों ने बनाया, फिर जो है कुत्ता को पालतू बनाया, और फिर पहिया की भी खोज जो है नवपाषाण काल में ही हुई है। इसके बाद लोगों ने जो है धातु रूप में तांबे का प्रयोग प्रचलन शुरू हो गया, तो एक जो है पाषाण काल में एक नया काल जुड़ गया, ताम्र पाषाण काल। उसको जो है हम लोग और भी जो है मतलब सीधा सीधा है कि इस समय पत्थरों के साथ, छोटे छोटे पत्थरों के साथ तांबे के भी औजार जो है इस्तेमाल में आने लगे, तांबे का भी प्रयोग होने लगा, इसलिए इसको ताम्र पाषाण काल कहा जाता है। अदरवाइज जो है इसका उतना कुछ नहीं है, ये सभी जो है एक ही कालखंड में आते हैं। इतिहास 3 कालखंडों में बटा, और फिर जो है उस 3 कालखंडों में प्राक ऐतिहासिक या प्राग ऐतिहासिक काल को, जिसको पाषाण काल कहते हैं, इसको हमने 3 कालखंडों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, और एक जो है अभी जो है ताम्र पाषाण काल, उसको तांबे के प्रयोग के आधार पर कर दिया जाता है। तो जनरली जो है कौन सी चीज़ें कब और कहाँ पर हुई, उससे जो है प्रश्न आता है। जैसे आग की खोज कहेगा पूरा पाषाण काल, ठीक है, पहिए की खोज नवपाषाण काल, कृषि नवपाषाण काल, आवास नवपाषाण काल, जानवर को पालतू बनाया नवपाषाण, किसको बनाया, कुत्ता को बनाया। मृदभांड कहाँ से, किस काल का है, नवपाषाण काल का है। मनका वगैरह भी जो है, मनका किसको बोलते हैं, जो जिसमें नक्काशीदार रहता है, थोड़ा जो प्लेन चिकना किया हुआ रहता है, वो नक्काशीदार जो है, तो उसको मनका बोल देते हैं। अगर कृषि की साक्ष्य की बात करें, कृषि का जो है मेहरगढ़ में, तो ये जो है 7000 ईसा पूर्व की बात है, इसको जो है आप जरूर ध्यान में रखेंगे। भारत का जो है बहुत सारा लोकेशन यहाँ से जो है प्राप्त हुए हैं, तो बहुत सारा साक्ष्य जो है, बिहार का भी एक जगह है चिरांद उसका नाम है, जो कि सारण में पड़ता है अभी, वहाँ से भी जो है आदि मानव के जो है साक्ष्य मिले हैं। मतलब उस समय हमारे देश में भी जो है, अभी का जो देश का जो लोकेशन है, अभी जो हमारा बाउंड्री है, उसके अंदर भी बहुत सारे आदि मानव के जो है जगह और जो है आवास थे। तो वहाँ से बहुत जगह, सारी जगहों से जो है ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं, जिसमें कि जो है मद्रास का पल्लव रन, जहाँ से मानव की खोपड़ी, आदि मानव की कंकाल खोपड़ी मिले हैं। भीमबेटका जो कि जो है मध्य प्रदेश में है, एमपी मध्य प्रदेश, भीमबेटका जो है ये एमपी का जगह है। एमपी के भीमबेटका से जो है गुफा चित्र, भित्ति चित्र मिला है, आदि मानव का है। यूपी का कोल्डीवा से चावल मिला है, जम्मू कश्मीर से गर्तावास मिला है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो फिर आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।